घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और घी शामिल कर दूँगी। और अभी मैं इसमें डिज़ाइनिंग करने लगी। यहाँ छुरी के साथ ऐसे ऐसे हम निशान लगा लेंगे। चलें जी, अब इसको एहतियात से उठाना है, यहाँ से इस तरह से करके, और हम रख देंगे जी इधर। ये देखें जी माशाल्लाह कितना। चलें जी, इस वाले ट्रे में मैं जो है ना ऊपर लगाऊंगी दूध मैंने लिया है और कॉटन के साथ लगा के तो इनके ऊपर लगाते जाएंगे। इससे ये है कि बिस्किट का बड़ा प्यारा कलर आ जाता है। ये है जी माशाल्लाह हमारा तीसरा ट्रे। ये देखें जी, बड़ी ही आसानी से जो है ना उखड़ते जा रहे हैं। गरम है, ये देखें अभी ये गरम है, ये ज़्यादा क्रंची है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, आबाद रखे। सामान उठा के ले आई हूँ जी मैं ऊपर, क्योंकि आज मैंने बनानी है जी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। तो मैंने के ऊपर जाते हैं रोशनी में आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो टाइम कम ही है, शाम होने वाली है। अल्लाह करे कि अब हमारी रोशनी में बन जाए रेसिपी। असल में हुआ ये जी, मैं ना साथ साथ काम शुरू करती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि आज ये रेसिपी बनाने का मेरा क्यों प्लान बना है। शहजेब साहब भी अपना बैग लेके ऊपर आ गए। यहाँ 4 पे ले, मेरा सुनो 4 पे यहाँ ले आओ। इसमें है जी चीनी पिसी हुई और छान के लाई हूँ। इसमें है आटा, ये भी छान के लाई हूँ। और साथ में लेके आई हूँ जी बाउल, क्योंकि जी आज मैंने बनाने हैं बिस्किट, और वो भी बड़े सस्ते और आसान तरीके से। असल में हुआ ये है जी कि मैं ना काफ़ी अरसे से चाय नहीं पीती थी, दिन में कम कर दी थी। तो आज दिल किया, थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी, ऐसे टांगे थकी थकी, तो मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। चाय बनाई तो मुझे दिन में आ रहे थे चाय के साथ ना कुछ मंगवा लेती होती थी बिस्किट वगैरह। तो आज मैंने बिस्किट मंगवाया, यकीन करें कि मेरा दिमाग घूम गया। बच्चे ला के खाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। तो आज बिस्किट लेके आए हैं, तो जनाब वो साइज़ में मैं मंगवाती होती थी गाला बिस्किट, तो शायद आप लोगों ने भी अब देखे होंगे, पुराने भी, सारी बात आप जानते होंगे बिस्किट कितने अच्छे होते थे। मतलब ये कि अगर दोपहर का खाना नहीं खाया होता था ना, तो वो एक पैकेट मंगवा के ना तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। मगर जी बिस्किट का साइज़ देख के, बिस्किट की क्वालिटी देख के मेरा इतना दिल बुरा हुआ ना, तो मैंने इकबाल साहब से कहा, मैंने कहा छोड़े जी, हम अपने बिस्किट बनाते हैं, जो कि हमारी दोपहर की चाय जो है ना, सॉरी पिछले टाइम की जो चाय है उसके साथ हम खाया करेंगे। हमें बाज़ार से नहीं मंगवाना है ये वाले बिस्किट। 2-3 तरह के मैंने मंगवाए हैं, तो जनाब वही हाल है। तो लेमन बिस्किट से वो इकबाल साहब को बड़े पसंद है, वो लाते होते थे, वो भी लेके आए, तो उनका भी वही हाल। तो आज मैं बनाऊंगी जी आटे के साथ बिस्किट। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है। और ये बच्चों का गिलास है छोटा सा, उसी के साथ मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। 1 कप मैंने आटे का डाल लिया है जी, और अभी मैं दूसरा कप इसमें डालने लगी हूँ। ये देखिए, आज चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं जो है वो थोड़े ही बनाऊंगी, लेकिन जो ही मुझे दोबारा टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा सारे बना के ये रखूँगी। चीनी में पीस के ले आई थी। अच्छा जी, चीनी जाएगी इसमें आटे से आधी, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर कोई मीठा ज़्यादा खाता है तो वो ज़्यादा ये कम भी कर सकता है। चीनी को मैंने पीस के ना तो छाना है, और मेरे पास ग्राइंडर भी नहीं है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने चीनी पीसी है चॉपर में। ये बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, घर में जो चीज़ें मौजूद है ना उन्हीं को इस्तेमाल करके तो हमने अपना काम जो है ना वो निकाल लेना। तो आटे से आधी चीनी है इसमें। अच्छा जी, अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सिर्फ 2 से 3 चुटकी नमक, सिर्फ इतना सा है। ये नमक से ये है कि चीज़ का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये कि मीठा खाते हुए मीठे से दिल नहीं भरता। तो ये तोता जो है मुझे लगता है कि जैसे डिस्टर्ब करता है। अगर आप लोगों को इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती तो आप भी ज़रूर बताइएगा जी। मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ ना तो मैं गौर करती हूँ कि जहाँ तोता बोलता है मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों कम हो जाती है, समझ नहीं आती। चलो जी, नमक में से हम निकाल लेते हैं चम्मच, और आपको दिखाती हूँ कि मैं बेकिंग पाउडर जो है ना वो
इतना सा शामिल कर रही हूँ। वैसे बेकिंग पाउडर के बगैर भी आप लोग बना सकते हैं। और चीनी को पीस के तो छाना है, क्योंकि थोड़े से भी उसके दाने मोटे होंगे तो फिर ये ना राइज नहीं होंगे। आपने बिल्कुल बारीक चीनी लेनी है। तो इसको हमने इसके ज़ाहिर हम डो बनाएंगे, तो उसके बाद ही बिस्किट बनेंगे। तो डो हमने पानी से नहीं बनानी है, हमने बनानी है घी से। तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं जी, जिनके घर में हो। तो हमारे घर में जी देसी घी नहीं है सही, आपके सामने बनाया था, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए संभाल के रखा हुआ है। तो इसलिए जी आज हम डालडा घी से बनाएंगे डो अपनी बिस्किट की। बिस्मिल्लाह। घी जी एकदम से हमने नहीं डालना, और इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमने एक डो तैयार करनी है और अंदाजे से डाल लें। अगर ज़रूरत लगे तो फिर दोबारा से जो है वो शामिल करना इसके अंदर। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और घी शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बहुत एहतियात से हमने ये काम करना है। देखें जी, डो हमारी जो है बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो अभी हम इसके बना लेते हैं बिस्किट। और बिस्किट जी हमारे अपने घर के हैं, हमारी अपनी फैक्ट्री है। हम जिस डिज़ाइन की चाहे बना सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम बनाएंगे जी बड़े बड़े भी बिस्किट, क्योंकि दुकानों वालों ने छोटे कर दिए तो वो बिल्कुल खाने को दिल नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जी पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा पैन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है जी। ये जो सिल्वर स्टील की हांडियाँ होती हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं ना प्लेन, आप उनके ऊपर भी बना सकते हैं। इससे पहले मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती रही हूँ। तो ये अभी हमारे पास पिज़्ज़ा पैन आए हैं, तो मैंने कहा चलें फिर इन्हीं में बना लेते हैं। आज जी टाइम कम है और इसीलिए फिर मैंने हाथ साफ नहीं किए। वैसे भी डो ही बनाई है इससे, वरना मैं समझ सकती हूँ कि करीब करके कोई क्लिप दिखाएं तो अच्छा नहीं लगता इस तरह का काम, मगर चलें जी मजबूरी की वजह से मुझे करना पड़े। और मैंने यहाँ पे लगा लिया जी थोड़ा थोड़ा घी। वैसे तो हमारी डो भी घी से बनी है, इतना मसला नहीं है। इस पर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, कोई कॉपी का कागज़ भी रख सकते हैं, नीचे पहनने पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। ना भी लगाएं तो ये बिस्किट चिपकते नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर एहतियात कर लेनी अच्छी होती है। तो चलें जी अभी हम अपने बिस्किट्स को शेप दे लेते हैं। बच्चे भी कह थे मामा थोड़े बड़े बड़े चलें जी, हमने ले लिया है आटा हाथ में, और इकबाल साहब ने जी यहाँ पे मुझे लगा दिया सिलेंडर। आज हम लकड़ियों वाले चूल्हे पे नहीं बना रहे, एक तो टाइम की कमी है, आग आजकल जल्दी जल्दी जलती नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये कि उस पर हम बनाएंगे अपना शाम का खाना। ठीक है जी, लकड़ियाँ वैसे रेडी कर लेते हैं ना। हाँ जी मेहरबानी है। वैसे मुझे तो आजकल ना अपने हस्बैंड से बात करते हुए डर लगता है, भाई बात अपने हस्बैंड से कर रही होती हूँ और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। नहीं कोई नहीं, वो भी सारे अपने बहन भाई हैं, वो कौन सा कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं जी बनाते। मैं बनाना चाह रही हूँ जी चौकोर बिस्किट, इसलिए मैंने इसको इस तरह से शेप दे लेनी है। और अभी मैं इसमें डिज़ाइनिंग करने लगी। यहाँ छुरी के साथ ऐसे ऐसे हम निशान लगा लेंगे। चलें जी, अब इसको एहतियात से उठाना है, यहाँ से इस तरह से करके, और हम रख देंगे जी इधर माशाल्लाह। इसी तरह जी मैं इस ट्रे को कंप्लीट कर लूँगी। हमने थोड़े से गैप से रखने हैं, क्योंकि इन्होंने राइस जो ना थोड़ा सा फैलना है इन्हें बाद में। मैं कि पापा आए ना ज़रा, आप भी अपनी फैक्ट्री लगाई आके साइड। मैं क्या करूँ?
नहीं मैंने देने, ये मैं अपने लिए और आपके पापा के लिए बना रही हूँ। वाह इसको पता है कि मैंने तो खा ही जाने। ये हमारा छोटू है ना सबसे, तो ये सबका लाडला है, इसलिए कभी कभी आपको वीडियो में लगता है कि जिद करता है, वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है, जिद्दी बिल्कुल नहीं है। फिर जिद भी तो बच्चों ने माँ बाप के साथ ही करनी होती है। देखे जी माशाल्लाह कितने, इकबाल साहब का बिस्किट देखे जी माशाल्लाह माशा। आप अपनी बकरी फैक्ट्री लगाए आप? बकरी फैक्ट्री इधर मिल गई। ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलें जी अभी हम लोग आ गए हैं चूल्हे के करीब। यहाँ पे रखिए कढ़ाई और नीचे जला दिया है मैंने चूल्हा, ताकि ये प्री हीट हो जाए। और इकबाल साहब के जरा बिस्किट चेक कर लें। देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। असल में ना ये इस तरह की जो चीजें हैं ना मेरी मामा नहीं बनाती होती, हमारी अम्मी जो है ना वो इस तरह की जो देसी तरीके हैं ना, वो देसी खुराकें वो बनाती होती थी, इस तरह की चीजें नहीं थी बनाती। इकबाल साहब की अम्मी एक बनाती थी एप्पल का हलवा, हलवा ही कहते थे। हाँ। तो वो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ में बनाई थी, बनाई मेरी शादी के बाद एक ही दफ़ा मेरी मौजूदगी में। तो वो रेसिपी मैं अपनी ननद से पूछ के तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो मुझे भूला नहीं आता। और इकबाल साहब के बिस्किट आप चेक करते हैं, ऊपर रख के उसको दबा रहे मोटे, हाँ पतले बनाने होते हैं। तो ये हम इसके अंदर स्टैंड रख लेते हैं। और मैंने जो बिस्किट बनाए जी आप देख लें, इसके ऊपर मैंने लगानी है चीनी। मैं जितने ट्रे लगाऊंगी ना, उन ट्रे पे मैं डिफरेंट गार्निशिंग करूंगी। इन पे मैं चीनी लगा रही हूँ और डिफरेंट मैं शेप भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। इकबाल साहब ध्यान लगे रहे, ये भी सीख ही जाएंगे कभी। अपने बच्चों के मामा से भी तो सीखना पड़ता है ना। मेरा तो बेटा साथ साथ आ रहा था वैसे इधर, मैंने उसको मना कर दिया। इसके ऊपर हम ना दूध भी लगा सकते हैं, कुछ पे हम दूध भी लगा, मैं कर लूं? हाँ जी करो। ये देखें जी, आप फिर ना कहिएगा कि इकबाल साहब कर रहे थे तो आपने उनसे ले लिया। अभी आपने खुद मुझे बताना कि मुझे चेंज करना चाहिए ना, कर दो नहीं सही अगर है। आपकी इजाजत हो। नहीं ठीक है, सही है, सही ये ठीक है ना करो, बहुत मोटे बनाए आपने। ये देखें जो मैंने वो ग्रीस किया हुआ था ना, वो भी आपने मेरा सारा रफ कर दिया। हाँ, तो वाकई सही है। चलो कोई नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तजर्बा हो ही जाएगा। चलो इंशाल्लाह पोते पोतियों के टाइम तक हो जाए। असल में जब हम हाफजाबाद थे ना, तो वहाँ पे हमारा घर नई कॉलोनी बनी थी, वहाँ पे था तो इतनी आबादी नहीं थी। और गली मोहल्ले में पता, शहरों में तो इतनी दुकानें नहीं होती तो हैं, लेकिन अभी हमारे मोहल्ले में नहीं थी तो कोई दुकान बनी। और इकबाल साहब दिन में घर नहीं होते थे, और फिर महक फातिमा को चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो मैं फिर घर में ही बना कर दिया करती थी इस तरह की चीज़ें। इसलिए ये सारी मुझे जो ना आती हैं, फिर मुझे बच्चों के लिए सीखनी पड़ी। तो वैसे भी आपको पता है कि इकबाल साहब की जिद होती है कि बाजार से कुछ नहीं मंगवाना। हाँ जी। इसमें मैंने चेंज करना था, फिर मैंने वो बना लिया। चले मैं अंदर से ट्रायंगल जो ऊपर से मैं डिजाइनिंग करने लगी ना, वो मैं चेंज कर लेती हूँ। एक कांटा था। चलें जी, मैंने उस पे लगाई थी तिरछी लाइनें, तो इस पे हम कांटे के साथ इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा एक यहाँ पे और लगा लेते हैं। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये इकबाल साहब का जी, और ये मुझे न चीज़ का है। इकबाल साहब के कभी हम डिज़ाइन बना देते हैं जी। ये ले महक पापा छुरी से काटे ना, आपके पास छुरी पड़ी हुई है ना? चलो छुरी से काट लेते हैं। और दूसरा चूल्हा फुल रखना है? नहीं, कम करना है। चलें जी, इस वाले ट्रे में मैं जो है ना ऊपर लगाऊंगी दूध मैंने लिया है और कॉटन के साथ लगा के, तो इनके ऊपर लगाते जाएंगे। इससे ये है कि बिस्किट का बड़ा प्यारा कलर आ जाता है।
और इनके ऊपर हम लगा देंगे जी बादाम। सारे हमने अलग अलग स्टाइल के बनाने हैं। चलो जी ये भी रखो। जैनब भी आई है जी बिस्किट खाने के लिए। जैनब को पता चल गया पप्पा बिस्किट पा रही हैं। देखो तो रालू जो आ रही है जैनब की, वो गई रालू देख रही है कैमरे की तरफ। तो निकाले जैनब के लिए बिस्किट, निकाले यहाँ से बिस्किट निकाले जैनब के लिए हैं। जैनब के लिए बिस्किट निकाले। चलो जी ये देखो जी जैनब खुद निकालेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी जितनी देर में हमने दूसरे ट्रे में बिस्किट लगाए हैं ना, उतनी देर में हमारे ये तैयार हो गए हैं। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैंने चूल्हा भी थोड़ा सा तेज़ रखा था, बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं था। तो ये आटा ही है इसमें, और तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो कच्ची रह जाएगी। ये आप देखिए माशाल्लाह। इनको जी हमने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। थोड़ा से ठंडे होंगे तो ये मजबूत हो जाएंगे। फिर हमने इनको उखाड़ना है। और इकबाल साहब चले गए जी मस्जिद में, क्योंकि अजान हो गई थी। तो इकबाल साहब ने जमात करानी है। हमारे जो मस्जिद के कारी साहब हैं उनकी कोई फोटगी हुई है, तो वो कल के गए हुए हैं। बेटे चले जाओ ना नमाज पढ़ने, पापा ये है जो मेरा बच्चा। तो ये जैनब को किसने दे के आना है? अगर जैनब रोने लगी तो नहीं कौन दे के आएगा? काका। काका किसके साथ जाएगा? काका हमारे पास रहेगा। चलो ठीक है, सारे बिस्कुट खा के जाओगे? ये वाले भी, अंकल के भी। गुस्सा आ रहा है? चलो ठीक है, गुस्सा करो। अच्छा गुस्सा आ रहा है, ठीक है फिर हम खुद खा जाएंगे सारे, जैनब ना खाए फिर। ये है जी माशाल्लाह हमारा तीसरा ट्रे। ये देखें बड़ी ही आसानी से जो है ना उखड़ते जा रहे हैं। छुरी की बैक साइड में लगा रही हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह सारे हो गए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह दोनों साइडों से आप चेक कर लें। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ जी। ये देखें अभी ये गर्म है। ये देखें अभी ये गर्म है। ये वाले थोड़े से सूख चुके हैं। ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सूख नहीं चुके जी, ठंडे हो चुके हैं। ये देखें ये ज़्यादा क्रंची हो गए। ये देखें माशाल्लाह। चले जी ये आखिरी ट्रे है जो कि महक फातिमा ने अपने स्टाइल के बनाए हैं। इन पे मैं बादाम लगा रही हूँ और महक फातिमा कह रही है कि इन पे चीनी भी लगा दें, तो चीनी भी हम लगा देंगे। इशा की अज़ानी हो रही है। इतने ज़्यादा हमने बिस्किट बनाए हैं कि आज ये टाइम हो गया। बच्चों ने खुश होकर खाए हैं कि मम्मा जी इतने सस्ते इतने आसान, आपने पहले क्यों नहीं बनाए? तो मैंने कहा चलो जी जब बन गए हैं, अल्लाह को मंजूर ही आज था बनाना। ये देखें जी माशाल्लाह ये ट्रे मैं बाहर निकाल रही हूँ। अभी इसको जो है मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी और ये मैं अंदर आऊँ। बिस्मिल्लाह। चलें, हाथ बहुत बचाने होते हैं जी, कहीं पे लग जाता है तो बड़ा हाथों का नुकसान हो जाता है। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है जी, और मुझे बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अपने भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बच्चों ने ये खा लिए हैं और गरम गरम, तो अब उनका वो जाहिर बात है इसमें घी है तो दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि जितनी डो बनी है मैं आज ख़त्म कर ही देती हूँ, क्योंकि खाना खाने से बच्चों ने इनकार कर दिया और मैंने फिर सब्ज़ी भी नहीं बनाई है। चलिए।